Okay, so in today's lecture, we will be starting with with ATP synthase, structure and mechanism. Okay, so we will be focusing more on mitochondrial ATP synthase and not on bacterial ATP synthase. Okay. This is- Okay, so thing is, there are because there are similarities in ATP synthase of mitochondria and bacteria, and their function is nothing but production of ATP. ठीक है, नाम से एंजाइम का नाम का पता चल रहा है एटीपी सिंथेज मतलब एटीपी को सिंथेसाइज करना। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर, इतना तक तो क्लियर है। किधर है? ठीक है, एटीपी सिंथेज को हम लोग जब माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेज बोलते हैं तो इट इज ऑल्सो सेट टू बी कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, रोमन नंबर 5 बोला है। ठीक है, क्यों बोला है? क्योंकि जब हम लोग ईटीसी देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। ईटीसी में तो जैसे हम उधर 4 कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, नॉट दिस वन, सॉरी, दिस दिस वन। ओके, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज इमेज ऑफ टोटल सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स है जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स 1 जो एल शेप में है। छोटा वाला है कॉम्प्लेक्स 2, फिर आता है कॉम्प्लेक्स 3, एंड देन आता है कॉम्प्लेक्स 4, एंड देन फिर आता है दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, तो थिंग इज आई एम फोकसिंग ऑन फर्स्ट ऑन कॉम्प्लेक्स 5 एंड नॉट ऑन अदर कॉम्प्लेक्सेस क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, मल्टी स्टार क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे भी आ सकते हैं, बट थिंग इज वी आई एम फोकसिंग मोर ऑन दिस। ठीक है, ओके। So also obviously we will cover all 5 complexes, but मैं fifth complex पहले पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, hopefully this is clear with you। ठीक है, एक बार Yes, ये sir. complex 5 समझ गए, then we can move to other complexes, तो easy हो जाएगा थोड़ा। ओके, now if you see the placement of complex, ये जो 4 complexes है, कुछ क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये रेड कलर का एरो दिख रहा है आप लोगों को? क्या बाहर फेंक रहा है ये? दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, एंड वेयर इन आप जो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये साइटोप्लाज्म है अंदर साइड में या मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन, इफ यू नो कि जो आपका साइट क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो डबल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, तो ये इंटर दो मेम्ब्रेन के बीच वाला का स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके बाहर आपका साइटोप्लाज्म आ जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें ना कि प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, सो अभी अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस है, हम लोगों ने बोला था ना NADH इज इक्वलेंट टू 1 NADH इज इक्वलेंट टू कितना ATP? यस स्टूडेंट्स, 1 NADPH is equivalent to how many ATPs? 2.5. 2.5। ठीक है, होपफुली लोग कर रहे हैं, सो तो नहीं रहे इधर। एंड अगर इधर देखोगे सक्सिनेट से फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो रहा है कुछ तो फ्यूमारेट जनरेशन में क्या जनरेट हो रहा है बेसिकली? यस, जब फ्यूमारेट बनाते हैं तो क्या FADH2. हम्म, ओके, इधर FADH2 भी इधर अंदर जा रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, जितने भी रिड्यूसिंग पावर है, भाई एक मिनट, जितने भी भैया जितने भी यार
एक ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट। ओके। सो जितने भी रिड्यूसिंग पावर है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। ठीक है, तो इधर देखो, इधर जितने भी आपके प्रोटॉन्स जो होते हैं पूरा NADH क्या हो जाता है, वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जो प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, व्हाट इज प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स इज नथिंग बट H+ ये। ठीक है, H+, इसको प्रोटॉन्स बोला जाता है। ठीक है, H+ आयंस को। तो प्रोटॉन्स को बाहर फेंका जा रहा है। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इससे क्या हो रहा है? इससे देखो ये पॉजिटिव चार्ज आपके सारे H+ बाहर है, राइट? H+ बाहर है। H+ बाहर है, तो जो अगर बाकी का किधर है, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस अंदर है। ठीक है। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्जेस बाहर है, नेगेटिव चार्जेस सारे अंदर है। क्या चीज जनरेट हो रही है इधर? यस, क्या चीज जनरेट हो रही है? तुमने सैल्यूट ट्रांसपोर्ट पढ़ा है ना? यस। सो प्रोटॉन ग्रेडियंट। हाँ, सो बेसिकली सही बोला, करेक्ट है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हुआ है कैसे? इधर देखो, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट। एंड इधर क्या है? लो प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, लो प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन और इधर हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर देखेंगे तो इधर हाई है और इधर लो है। तो हमेशा याद रखो, जब भी पैसिवली ट्रांसफर करना है कोई भी मॉलिक्यूल को, तो वो कौन सा लो से हाई जाता है या हाई से लो जाता है? कभी भी अगर पैसिवली सॉल्यूट को ट्रांसफर करना है, तो मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं या लोअर टू हायर जाते हैं? हायर टू लोअर। बाकी लोग सो रहे हैं ना, है ना? तृप्ति, अर्पिता, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, संगीता भी है। ओ, थैंक यू। करेक्ट। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये इधर से इधर जाएगा मॉलिक्यूल्स की बात कर। ठीक है, तो ये देखो, ये तो इसको आने के लिए एक चैनल चाहिए। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है तो एक चैनल चाहिए उसको, राइट? पोर्टर बोल सकते हैं हम लोग। इधर ये प्रोटीन के फॉर्म में है। ओके, एंड ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये रेड वाला लाइन, दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट इसमें क्या है, ये ATP सिंथेस एक जबरदस्त प्रोटीन जो प्लेस किया गया, जब प्रोटॉन मूवमेंट अंदर हो रहा है तो वो ATP जनरेट करके भी दे रहा है। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी क्लेवर प्लेसमेंट ऑफ ATP सिंथेस बाय सेल, इंडिविजुअल सेल। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि जैसे ही H+ अंदर आ रहा है तो ATP भी जनरेट हो रहा है, मतलब इट इज लाइक 3 H+ अंदर आएंगे तब जाके एक ATP जनरेट होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? इतना समझा? यस, नो? यस सर। यस ओके। सर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये जो ब्लू कलर का लाइन है इधर, ये साइड में, ठीक है, मैंने एरो मार्क किया हुआ है। नाउ दिस ब्लू कलर का लाइन इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है। ठीक है, ओके, तो प्रोटॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो विद इन द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और इधर एक क्यूनॉन है। ठीक है, ये विद इन द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, लिपिड लेयर, ये घूम रहा है, मतलब ये इधर से आ रहा है। ओके, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फिर ये वापस जा रहा है। मतलब ये क्या है, साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, फिर क्यूनॉन से आपका कॉम्प्लेक्स 3 में। ठीक है, और फिर कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम सी से। अब साइटोक्रोम सी भी मूवमेंट दिखा रहा है। H3, ये सॉरी, कॉम्प्लेक्स 3 में बैठेगा,
फिर कॉम्प्लेक्स 4 में बैठेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 में बैठेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है? खाली आप ये देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू 4 मेम्ब्रेन्स, और अल्टीमेट जो हम लोग बोलते हैं ना, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब लास्ट कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा सारा का सारा। इट इज नथिंग बट इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग क्या है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे उसमें टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज नथिंग बट ऑक्सीजन। ठीक है, एंड इट इज विथ इंटरनल प्रोटॉन, ये वाटर जनरेट कर। ठीक है, यस, यस एवरीवन, इतना तक समझ में आया? ऊपर से गया बताता हूँ। Yes, sir. अदर्स नहीं, फिर बोलोगे कि लैब में कि आई डोंट नो, मेरे को पहले समझा फिर अभी नहीं समझा करके ऐसा। ओके, चलिए आगे। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया कैसे दिस 5 complexes work in synchronization, and it leads to formation, ultimately leads to formation of ATP, which is required for all aerobic organisms। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो जब भी हम लोग बोल रहे हैं ना, इधर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम लोग डेल्टा एच, डेल्टा पी एच से भी बता सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, जिससे दोनों मिलके एटीपी सिंथेसिस करें। ठीक है? तो ये हम लोग बाद में देखेंगे ईच एंड एवरी टर्म। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस। अच्छा, ये इसमें अगर आप देखोगे ना ध्यान से, खाली अभी एटीपी सिंथेसिस पे फोकस करते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स फाइव। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में जो है कॉम्प्लेक्स है, ये जो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, ये दो सब यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ये, मैंने बॉक्स किया हुआ। यस, तो एक है Yes, sir. एक सब यूनिट को हम लोग बोलते हैं एफ ओ, एक सब यूनिट को बोलते हैं हम लोग एफ ओ, और दूसरे सब यूनिट को बोलते हैं हम लोग एफ वन। ठीक, एक एफ ओ और दूसरा एफ वन। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर देखने जाए तो इट इज लाइक दिस। एक मिनट हाँ। ठीक है, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, और ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियल के एटीपी सिंथेस के बारे में। ओके, एंड दूसरा है बैक्टीरियल एटीपी सिंथेस, तो वी विल नॉट गो इन डेप्थ इन देयर। कौन है अभी? यस, ओके, एक मिनट हाँ। आई विल जस्ट, ओके, ठीक। नाउ अगर हम लोग इधर देखें, तो ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है एफ ओ,
FO इंटीग्रल टू द मेम्ब्रेन, ठीक है, FO। और F1 क्या है? इट इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। अगर वापस देखें पेरिफेरल क्या होता है, व्हाट इज पेरिफेरल? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज पेरिफेरल? पेरीफेरी में पाया जाता है, मतलब टुवर्ड्स द बॉर्डर, नॉट विद इन द बॉर्डर बट टुवर्ड्स द बॉर्डर। और इंटीग्रल प्रोटीन क्या हो गया? जो कि लिपिड बाइलेयर का पार्ट हो गया एक्चुअल, ठीक है, जो विद इन द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। इट में ट्रेवर्स, ट्रेवर्स मतलब आर पार, ठीक है, कर लेगा। तो दिस FO इज नथिंग बट इट इज ट्रेवर्सिंग द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, आर पार हो रहा है उसको। और उसके ऊपर एक F1 सब यूनिट अटैच्ड है, और दोनों मिलके ही ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नाइदर अलोन विल कंप्लीट द ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। FO F1, इसको हम लोग FO F1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, FO F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ATP सिंथेस, ठीक है। तो ऐसा मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज ATP दूसरा FO F1 कॉम्प्लेक्स को दूसरा नाम क्या है? इट इज नथिंग बट ATP सिंथेस, ठीक है। इतना समझा एवरीवन? ये मैंने ग्रैंड Yes, sir. स्कीम ऑफ थिंग बताया पूरा का Yes, पूरा, sir. कि कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन ATP सिंथेस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। एंड दीज नोट्स आर अवेलेबल टू यू ऑन गूगल क्लासरूम, ठीक है। अब ATP सिंथेस का रिक्वायरमेंट किसके लिए? ATP जनरेशन के लिए, ठीक है। ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जितना तो जितना ज़्यादा आपके पास सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, उतना ज़्यादा आप एनर्जी को यूटिलाइज करके आप उसको अ, उतना स्पीड में आप ग्लूकोज को या जो भी मेटाबोलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रियल ATP सिंथेस है उसका एकदम जो फंक्शन है, मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो सिमिलर है टू क्लोरोप्लास्ट एंड यू बैक्टीरिया, मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ओके। और ये एफ टाइप ATPase है। एफ टाइप ATPase क्यों लिखा मैंने? व्हाट इज ATPase? हाँ, क्या बोला मैंने? ATPase, एफ टाइप ATPase मतलब ATP सिंथेस को हम लोग रिवर्स में भी चालू कर सकते हैं। जैसे आपका गाड़ी आगे जाता है ना, बट इफ यू वांट यू कैन रिवर्स इट ऑल्सो। वैसे ही ATP सिंथेस रिवर्स में भी काम आता है। कैसे रिवर्स में काम आता है? देखो फॉर एग्जांपल, इधर क्या बोला था मैंने कि जब प्रोटॉन अंदर आते हैं तब ATP जनरेट होता है, ठीक है। बट अब सोचो ऐसा कंडीशन जहाँ अंदर साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म में एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है एसिडिक रेंज में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। उस केस में ये रिवर्स वर्क करता है, और ATP का यूटिलाइजेशन होता है, H प्लस को बाहर फेंका जाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जाता है, ओके। तो ATP यूटिलाइज करके H प्लस को बाहर फेंका जाता है, इसके लिए इसको बोलते हैं ATPase, मतलब ATP को तोड़ना, या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP एंड throwing of throwing of protons towards outside या against the concentration gradient भी बोल सकते हैं, ठीक है। होपफुली इतना समझ रहे? यस। Yes, sir. हम्म। Yes, sir. ओके, दिस लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, बाहर नहीं है, बीच में नहीं है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अगर हम लोग जाएंगे
तो इधर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर के अंदर वाले मेम्ब्रेन में ये सिचुएटेड है, ठीक है। ओके, ये वाला था, अंदर अंदर प्रेजेंट है, ना कि बाहर है या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है या साइटोप्लाज्म के साथ। इट इज प्रेजेंट इंटीरियर। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यूजिंग एडीपी एंड पीआई। ऑब्वियसली हवा से तो बनेगा नहीं, एडीपी एंड पीआई यूटिलाइज करके एटीपी जनरेट करेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, a flow of proton from P to N side of the membrane. P मतलब पेरीप्लाज्मिक और N मतलब न्यूक्लियस। ओके, तो जो प्रोटॉन है बाहर से अंदर आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, बाहर से अंदर आएगा। ओके, फ्लो ऑफ प्रोटॉन इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, वाया दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है। अब एटीपी कॉम्प्लेक्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं, और ये किधर लिखा हुआ है, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स है, F1 है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एंड FO है। ओ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब एंटीबायोटिक ओलिगोमाइसिन खाओगे ना, तो वो FO बंद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो वापस। अगर FO ओलिगोमाइसिन कंज्यूम करोगे तो आपका एटीपी जो एंजाइम है एफ, और ये जो वर्किंग है, ये वाला जो पार्ट है इधर, ये वाला पार्ट वर्क करना बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट आपका बंद हो जाएगा, एंड ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये एक पार्ट भी बंद हो गया तो एटीपी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ओके, ओके, तो दोनों भी वर्क करना चाहिए, FO एंड F1 कॉम्प्लेक्स दोनों वर्क करना चाहिए। F1 was identified and purified by Ephraim Racker, ठीक है, एंड उनकी कॉलिग्स, तो मेन जो ऑथर है इफ्रेम रैकर है, 1960s में किया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, जैसे एग्जांपल है, इसको प्यूरिफाई किया F1 कॉम्प्लेक्स को, और उन्होंने डिप्लीटेड वेसिकल्स में, F1 डिप्लीटेड वेसिकल्स में अ, अ, तो कंट्रोल रखा, और एक एक वेसिकल में कंट्रोल रखा और एक में आपका विद एटीपी रहता। तो उन्होंने देखा कि विदाउट एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स में एटीपी जनरेशन नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ जिसमें एटीपी सिंथेस नहीं है, उसमें एटीपी सिंथेस एंजाइम नहीं है, उसमें एटीपी जनरेशन नहीं हो रहा। बट जिसमें एटीपी सिंथेस एंजाइम था एंड बाकी सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे, इंक्लूडिंग एडीपी प्लस पीआई प्लस एच प्लस ग्रेडियंट जनरेट करके दे रहा था, ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस हो रहा था। ओके, और इधर भी वैसे मैंने अगर एडीपी पीआई और ये सब सारे पॉजिटिव चार्जेस दिए, बट अगर एटीपी सिंथेस एंजाइम ही नहीं है तो एटीपी जनरेशन नहीं होगा, ठीक है। समझा ये ऊपर से क्या बाउंसर क्या, किसी को बता दो मुझे, समझ रहे हैं? समझा सर। दिमाग खोलो, हाँ, नींद में मत रहो। यस सर। बाकी लोग, Yes, sir. हम्म, संजीवनी, तृप्ति, तृप्ति ने दिया, स्नेहा, दीपिका, निधि, हाँ निधि पहले सोएगी, फिर लैब में आके बोलेगा कि नहीं मेरे को समझा नहीं, उड़ गया, वोलेटाइल है। ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री इज वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो सब पूरा का पूरा उड़ जाएगा, ठीक है, बट आपने अगर 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया, इट विल रिमेन,
ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड F1 कैटेलाइसिस एटीपी हाइड्रोलिसिस, मतलब अगर आप खाली F1 इसका देखोगे तो इट विल खाली F1 का देखोगे तो वो क्या दिखेगा आपको, एटीपी वो हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस करेगा, इसलिए उसको F1 एटीपीएस भी बोला था। F1 एटीपीएस भी बोला था। ओके, ओरिजिनली उनको क्या लगा कि ये एटीपी डिग्रेड हाइड्रोलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको एटीपी एटीपीएस बोला था। ठीक है, बट इट कैन वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो एंड एटीपी जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो F1 को है ना वापस डिप्लीटेड वेसिकल्स ना। आर यू फेमिलियर विद टर्म वेसिकल्स? यस, नो, बता दो मुझे, व्हाट इज वेसिकल्स? यस, एनीवन? कौन बताएगा? संगीता बताएगी क्या? व्हाट इज वेसिकल? दीपिका, आरती? स्मॉल चेम्बर्स? किसका चेम्बर? वॉल का? पुट्टी? आयरन का चेम्बर? किसका चेम्बर बोल? हम्म, वेसल्स? अरे बताओ ना भाई, किससे बना हुआ है वो वेसल्स, ये वेसिकल्स किससे बना हुआ है? वैक्यूल, वेसल, ओके। और कोई इंटरेस्टिंग? संगीता कौन बताएगी कि सो गई वो? इशी? फ्लूइड हाँ क्या? आई एम नॉट गेटिंग इट, संगीता। ओके, सो ध्यान से देखो। सर। ओके, मैंने साइड बोर्ड खोला ही नहीं आज। ओके, सो बेसिकली अगर मैं क्या करता हूँ, मैं ओनली लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन रखता हूँ। ठीक है, एंड अंदर के सारे कंपोनेंट्स जो भी है साइटोप्लाज्म ब्ला 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 सब फेंक दे। ठीक है, सब फेंक दे, सारे प्रोटीन्स को फेंक दे, जितने भी इधर लिपिड में प्रोटीन से लिपिड बायलेयर में प्रोटीन वो सब भी फेंक दे। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट वेसिकल। ठीक है, समझा ये? यस, ऊपर से गया, बता दो मुझे। यस सर। अच्छा, रिपीट करो, 10 सेकंड, 1 मिनट। हाँ, आप लोगों ने इसमें पढ़ा नहीं है क्या? होपफुली व्हाइट बोर्ड दिख रहा यस है। सर। यस, सो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि लिपिड्स वाटर में डाल सकता हूँ, एकदम सिंपल मैं बताऊँ। लेसिथिन्स रहते हैं, ठीक है, जो कि आपका लिपिड लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लिपिड लेयर फटाफट बना देगा। ठीक है, मैं वाटर में डालूंगा तो ये एक लेयर ऐसा बना देगा। दिस इज नथिंग बट वेसिकल्स, ये लिपिड लेयर है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके बाहर भी कुछ नहीं है, और इसमें लिपिड की जगह और भी कुछ नहीं, लिपिड के छोड़ के और कुछ नहीं। दिस इज नथिंग बट लिपिड वेसिकल। दूसरा ये है बनाने का तरीका कि आप जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो लिपिड रहता है, यूकेरियोट्स हो गए। ठीक है, यूकेरियोट्स हो गए, लिपिड्स हो गया, और उसमें क्या हो गया कि आप बेसिकली ऑर्गेनिज्म को क्या करो कि उसको फाड़ दो ऑस्मोटिक कंडीशन के, हायर ऑस्मोटिक कंडीशन देके,
या लोअर ऑस्मोटिक कंडीशन देखें, ठीक है। तो ये क्या होगा, सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओके। और फिर उस ये क्या होगा, आप सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा तो ये आप लिपिड लेयर्स कलेक्ट कर सकते हो और ये वापस रीसील हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रीसील होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो क्या होता है हाइड्रोफोबिसिटी से, ये सारे के सारे चीज़ें एक साथ आ जाती है, लिपिड है ना, ओके, तो लिपिड एक साथ आ जाता है, ठीक है, लिपिड लेयर सारे एक साथ आ जाते हैं। इससे ये क्या होता है, ये बन जाता है वेसिकल, लिपिड वेसिकल, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा रहेगा ना इसमें, क्या बोलते हैं, यूनिट 1 में पढ़ा रहेगा वेसिकल्स के बारे में, ठीक है, तो उसको ठीक से पढ़ के लो भाई, अगर नहीं पढ़ा है तो। इंटरनल्स में आया रहेगा ना CI के अंदर, ठीक है। तो जब F1 को री इंटीग्रेट किया जाता है विद FO, ठीक है, रीएसोसिएट हो जाता है, तो इसमें जो प्रोटॉन प्लग है वो वापस प्रोटॉन से फिर वापस एटीपी सिंथेसिस होना चालू हो जाए, ठीक है, सिंपल है। अब कोई भी प्रोटीन के बारे में स्टडी करना है, होपफुली दिस वाज क्लियर। मैंने इधर लिया, यस एवरीवन, Yes, sir. अदिति, काफ़ी लोगों ने रिपीट रिपीट बोला था, ठीक है। तो इसमें क्या है, खाली आपको अ, लिप आप खाली लिपिड को भी, अगर लेसिथिन हो गया, बाकी सारे लिपिड्स हो गए, आपने उसको वाटर में छोड़ दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से अपने आप लिपिड्स जनरेट करते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी गुड सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग वेसिकल्स। और वेसिकल्स का स्टडी वैसे किया जा सकता है, ईजिली किया जा सकता है, और वेसिकल्स को हम लोग वैक्सीन डिलीवरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरी के लिए भी यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, वेसिकल जो आपका एंटीबायोटिक सोल्यूशन रहेगा वाटर में, राइट, उसमें आप खाली लिपिड लेयर डाल दो तो ऑटोमेटिकली जब वो सर्कुलराइज होगा तो अंदर आपके ड्रग्स रहेंगे, मतलब एज इन एंटीबायोटिक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा या आपका वैक्सीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। लिपिड क्या करता है, वो उसको कम से कम जगह में सर्कुलराइज होना, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर, तो सारे सारे मटेरियल अंदर आ जाते हैं, सिंपल है। एंड दीज वेसिकल्स आर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रग डिलीवरी हो गया, वैक्सीन डिलीवरी हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं, और थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ के लोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, ओके। कभी भी कोई भी प्रोटीन के बारे में आपको उसका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, प्रोटीन, तो उसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी होता है, एक्सरे मतलब उसमें एक्सरेज यूज़ करने पड़ते हैं। और क्रिस्टलोग्राफी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन को हम लोग को क्रिस्टलाइज करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान ध्यान से सुनो, प्रोटीन्स को क्रिस्टलाइज करना पड़ता है, इसलिए इसको नाम दिया गया क्रिस्टलोग्राफी स्टडी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। आप डिटेल इन डेप्थ पढ़ सकते हो उसके बारे में, ओके। तो बट F1 स्ट्रक्चर का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किसने किया था, इट वाज बाय जॉन ई वॉकर, जॉनी वॉकर नहीं, जॉन ई वॉकर, ठीक है, ओके। एंड इन्होंने फिर पता लगाया कि जो F1 सब यूनिट है वो 9, F1 जो प्रोटीन है, इट इज मेड अप ऑफ 9 सब यूनिट, ठीक है। इसमें आ जाता है अल्फा 3, बीटा 3, तो ये हो गए 6 सब यूनिट, फिर आ गए गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, तो ये हो गया 9 सब यूनिट। ये समझा ऊपर से गया, फिर से बताता हूँ, अल्फा के 3 सब यूनिट्स है, बीटा के 3 सब यूनिट्स है, एक गामा है, एक डेल्टा है और एक एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्या है सर ये अल्फा 3, बीटा 3 और ये, ठीक है, स्ट्रक्चर पे जाते हैं ना डायरेक्टली तो समझ जाएगा फटाफट से। ओके, ये स्ट्रक्चर समझाने से पहले मैं आपको खाली एक एनालॉजी देता हूँ। आपने डोर नॉब देखा है, डोर नॉब, राइट, Yes, sir.
वैसा ही इसका, अगर इसको मैं इसको घुमा सकूं, घुमा नहीं सकता मैं अभी, इसको घुमाऊं तो ये दिस इज नथिंग बट अ डोर नॉब शेप। ठीक है, तो वो उस हिसाब से इमेजिन करो इसको। ओके, अब जब डोर नॉब देखा हम लोगों ने, बट इसमें कुछ अल्फा बीटा है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैं बोल सकता हूँ, आपने ऑरेंज खाया है कभी? यस नो बता दो Yes, मुझे। Yes, sir. सबने खाया। ऑरेंज में क्या रहते हैं? स्लाइसेस रहते हैं, ऐसा, राइट? है कि नहीं? Yes, sir. yes, sir. ये बहुत मैंने मोटे स्लाइसेस और बहुत पतले स्लाइसेस बताए। ठीक है, तो एक इरेज कर देते हैं। ओके, तो ये बहुत मोटे अभी अभी परफेक्ट है। ठीक है, वैसे ही तो इसमें क्या होता है, अल्फा एक सब यूनिट रहता है, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा। ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेटिव सब यूनिट्स, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, ओके, एंड बीटा सब यूनिट में एक्चुअल एटीपी सिंथेसिस होता है। ओके, बीटा सब यूनिट, तो जो बीटा एंड अल्फा के बीच में जो जगह है ना, ओके, उधर आपका ये रिएक्शन होता है, एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, बीटा सब यूनिट एक्चुअल रिएक्शन बीटा सब यूनिट। ठीक है, ओके, एटीपी सिंथेसिस। अभी इसके साथ हम लोग देखने वाले हैं डेल्टा गामा एप्सिलॉन। ओके, अच्छा, ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। ठीक है, ये ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है, मतलब ये घूमता नहीं है। ध्यान से सुनो, ये घूमता नहीं है। ठीक है, ये घूमता नहीं है। ओके, स्टेबल रहता है। स्टेबल कौन रखता है? ये डेल्टा दिख रहा है आपको, और डेल्टा के साथ अटैच है आपका B2। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो डेल्टा सब यूनिट B2 के साथ मिला के इसको स्टेबल रखा है। और ये जो B2 है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक्सटेंड हो रहा है और इसको पकड़ के रखा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, दिस इज स्टेबल, मतलब ये घूमेगा नहीं। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ घूमेगा कि नहीं, क्योंकि आगे के जो हम लोग एनिमेशन देखेंगे, जो कल देखा था वही है। ठीक है, उसमें आपको समझेगा कि ये जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट का जो है, ये घूमता नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, डेल्टा एंड बीट, इसको स्टॉक भी बोला जाता है। अगर इसको आप इमेजिन कर सको तो ये एक समझ सकते हो, ये एक टाइप का हेड है। ठीक है, हेड है, और ये फ़ोन कॉल ले रहा है, तो ये इसका हाथ है। ठीक है, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, ही इज टेकिंग अ फ़ोन कॉल। ठीक है, चाहिए तो ये देखो एकदम, ये हेड है, ओके, और ये नेक है, ये इसका बॉडी है। ठीक है, और ये इसका फ़ोन कॉल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता, एग्ज़ाम में मत लिखना फ़ोन कॉल ले रहा है करके, नहीं तो फिर आप लोग मेरी वाट लगा। ठीक है, ओके, इमेजिन करने के लिए बोला था। ओके, तो इधर हम लोग ने देखा कौन से सब यूनिट्स देखे, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, ये हो गए 6 सब यूनिट्स हो गए। फिर हम लोग ने देखा गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, ये पूरा का पूरा मिलके F1 कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये F1 सब यूनिट भी हो सकता है, F1 प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये समझा, ये ऊपर से गया, स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, अभी फंक्शन नहीं बता रहा हूँ। यस, समझ रहा है? नहीं, ऊपर से गया, बता दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, अभी sir. ये जो F1 साइड, F1 प्रोटीन है, ये एन साइड में है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब इंटीरियर साइड में, और पी मतलब पेरीफेरी या पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, तो ये आउटर साइड में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे,
एक मिनट। हाँ, इधर देखो, ये F1 क्या है? F1 अंदर साइड में है, ओके, एंड F वो आपका मेम्ब्रेन में है। यस, समझा सबको? यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? ओके, अब आ जाते हैं इधर। ओके, इतना समझ में आया तो फिर आगे मूव करते हैं और F O में भी देखते हैं क्या है F O। ओके, अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि बीटा के 3 सब यूनिट्स है, एंड एवरी बीटा सब यूनिट हैज 1 कैटालिटिक सेट। ठीक है, तो मतलब उस हिसाब से 3 बीटा सब यूनिट है तो 3 कैटालिटिक साइट है जिधर एटीपी एक्चुअल जनरेट होने वाला है। ठीक है, F1 एक टाइप का फ्लैटेंड स्फीयर है, कितना नैनोमीटर हाइट है, ब्ला 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 इधर दिया हुआ है, तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा सब यूनिट्स आर अरेंज एज अ सेक्शन ऑफ ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज में कैसे रहता है, एक एक स्लाइसेस में रहता है वैसे ही। ठीक है, ओके, एक स्टॉक भी रहता है इन F1 क्रिस्टल, एंड ये एसिमेट्रिक अरेंजमेंट रहता है इसका। ठीक है, एंड सिंगल गामा सब यूनिट रहता है जो मेकिंग अप अ सेंट्रल शाफ्ट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस गामा सब यूनिट, गामा एंड एप्सिलॉन? तो ये बेसिकली यही चीज, देखो ये जो है ना, ये सी सब यूनिट, ये एक्चुअल घूमता है। ठीक है, एक्चुअल ये घूमता है। ठीक है, उसके साथ आपका ये एप्सिलॉन और डेल्टा ये भी रोटेट होता है। ठीक है, ये रोटेट होता है ऐसा। बट थिंग इज, अल्फा एंड बीटा मूव नहीं होता, रोटेट नहीं होता, बिकॉज जो इधर डेल्टा सब यूनिट है अटैच विद B2, ये इसको अपने प्लेस में एक स्टेबल रखता है, तो इट डजेंट मूव, ये रोटेट नहीं होता। ठीक है, अल्फा बीटा सब यूनिट, बाकी सारा चीज गामा एप्सिलॉन एंड सी जो प्रोटीन्स है वो सारे के सारे मूव होते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ओके, अभी जो बीटा सब यूनिट रहता है वो 3 बीटा सब यूनिट, ये 3 इसके कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। बीटा एमटी, बीटा एडीपी और बीटा एटीपी। ओके, इतना समझा? बीटा सब यूनिट के 3 कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये तीनों साइक्लिक इन नेचर रहेंगे, मतलब क्या, बीटा एमटी के बाद वो सब यूनिट उसमें एडीपी आ जाएगा, फिर एडीपी के बाद वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बीटा एटीपी बोला जाता है, एंड फिर ये एटीपी निकलने के बाद वापस एमटी पोजीशन हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये चलता है, सिलसिला चलता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि एक मिनट। हाँ, ओके, ओके, चलो, जो बीटा सब यूनिट है, 3 बीटा सब यूनिट्स है, उनके जो सीक्वेंस है वो आइडेंटिकल है। ठीक है, बट क्या है कि उनका कन्फर्मेशन चेंज होता है, मतलब उनका क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है विथ एवरी टर्न ऑफ डेल्टा गामा सब यूनिट। ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग बीटा सब यूनिट्स में आ जाएंगे। ठीक है,
Okay, I'm not taking anyone inside. ठीक है, चलो. Now, thing is that delta and epsilon subunit are not revealed in crystallography studies. तो limitations है crystallography studies की. तो डेल्टा एंड एप्सिलॉन सब यूनिट्स रिवील नहीं हुए एग्जैक्टली. ठीक है. नेक्स्ट है जो मैंने जैसे बताया बीटा सब यूनिट के 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, बीटा एटीपी, बीटा एडीपी एंड बीटा एमटी. ठीक है. ये डिपेंड करता है कि उसमें एटीपी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके. नेक्स्ट है अभी एफ ओ कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं. एफ ओ कॉम्प्लेक्स. ठीक है. उसमें ए बी एंड सी रहता है. ठीक है. 3 सब यूनिट से बना हुआ है, ए बी एंड सी. होपफुली am I audible? Still audible everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. 3 सब यूनिट से बना हुआ है, ए बी एंड सी. और क्या प्रोपोर्शन में? ए एक है, ओनली वन ए है, बी दो है एंड सी 10 से 12 हो सकता है. ठीक है. ओके. अगर आप इधर देखोगे तो इधर बी टू बोला है. बी टू मतलब नाम नहीं, ये नहीं है. इसमें बोला गया कि दो टू बी सब यूनिट्स है. ठीक है. एक ये है और एक उसके पीछे है. ठीक है. तो ये दो बी हो गए. ए आपको इधर दिख रहा है, ये ए है, तो बी ए के साथ जोड़ा है और ये अल्टीमेटली सी के साथ जुड़ा है. ठीक है. तो ओनली मूविंग पार्ट हेयर इज सी. ठीक है. जो सी मूव करता रहता है वो एप्सिलॉन और गामा को भी मूव कर रहा है. ठीक है. यस, एम आई क्लियर एवरीवन? कि कुछ ऊपर से गया बता दो मुझे. ऊपर से जा रहा है. Am I audible, everyone? Am I audible? Yes, sir. Repeat this. Okay. वापस बोल देता हूँ. एफ ओ कॉम्प्लेक्स जो कि आपका ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव है. ओके. इट इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स. ए हो गया, बी टू हो गया, मतलब दो बी टू सब यूनिट्स है, और सी के सब यूनिट्स 10 से 12 है. ठीक है. आप देखोगे इधर तो इधर बी सब यूनिट इज ये ऐसे दो दो सब यूनिट्स है, एक ऐसे लेंथ वाइज खड़ा हुआ है. ठीक है. और इसको सपोर्ट कर ये इसको मूव नहीं करने. ओके. बी इज अटैच विथ सी इनडायरेक्टली एंड वाया ए प्रोटीन, ए सब यूनिट. तो जो दो बी सब यूनिट्स है वो अटैच है ए से और ए अटैच है सी से. ठीक है. मैंने इतना ही बोला था, ज़्यादा नहीं बोला था. ठीक है. सी से अटैच्ड. और सी में अगर देखोगे तो ये एक सब यूनिट है, ये दूसरा सब यूनिट है, ये तीसरा सब यूनिट है, चौथा पांचवा ब्ला ब्ला ब्ला. तो इस हिसाब से 10 से 12 हो जाता है. अब समझा ऊपर से गया? Yes, sir. एवरीवन? यस, नो? समझा? ठीक है. किसी को रिपीट चाहिए क्या? एवरी ठीक है. चलो आगे चलते हैं. सी सब यूनिट इज. अच्छा, ये हम लोगों ने क्यों देखा एफ ओ जो कि आपका लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है. हाइड्रोफोबिसिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. इट इज़ हाईली रिपेलेंट टू वाटर. इसलिए ये इम्बेडेड है विद इन लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन.
ठीक है, डन। इसमें मेम्ब्रेन हेलिसीज है, ठीक है, और इसमें बाकी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस खाली आपको ये याद रखो कि इट इज़ मेड अप, इट इज़ वेरी हाइड्रोफोबिक। आई थिंक ये स्मॉल सी सब यूनिट का, आई थिंक ये मोलिकुलर वेट है शायद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज epsilon gamma subunit of F1 form a leg foot that projects from bottom membrane side of F1 and stands firmly on the ring of C subunit, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इधर देखोगे तो थोड़ा मैं फोकस कर लूँगा, शायद फटेगा, इमेज फटेगा, बट फिर भी इधर फोकस करो। जो सी सब यूनिट जो रोटेट हो रहा है उसके वजह से एप्सिलॉन एंड गामा सब यूनिट भी रोटेट होगा, ठीक है। बट थिंग इज अल्फा एंड बीटा सब यूनिट वॉन्ट रोटेट, वो रोटेट नहीं होने वाला, ओके, ठीक है, वो स्टेबल रहेगा अपने जगह पे। तो जो गामा एंड एप्सिलॉन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एफ वन कॉम्प्लेक्स, ना कि एफ ओ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो गामा एंड एप्सिलॉन अटैच्ड है फॉर्मली लाइक जो फुट रहता है, ठीक है, उसके वैसे ही प्रोजेक्शन टाइप है, और ये सी के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ओके। वैसे ही आपको अगर आप देखोगे बैक्टीरियल एटीपी सिंथेसिस, ये इतना अच्छा डायग्राम नहीं है बट इसमें भी देखोगे अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है, बेकार डायग्राम है। इसमें गामा एप्सिलॉन दिया है एंड इधर डेल्टा अलग से इधर नीचे है, ना कि अलग ये है, ओके। इधर स्टॉक नहीं दिख रहा हम लोगों को, और ये एक्चुअल में अगर इसको घुमाया जाए तो दिस इज नथिंग बट सी प्रोटीन्स, ठीक है, ओके। तो इसमें क्योंकि ये बैक्टीरियल है तो इसको बैक्टीरियल एफ ओ बोला गया, और ये एफ वन जैसे रिजेंबल कर रहा है तो इसलिए बैक्टीरियल एफ वन बोला। यस एवरीवन, समझा ऊपर से गया? Yes, sir. समझा सर। ओके। तो अगर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इधर, ठीक है, तो ये इसके थ्रू अंदर आएगा एंड अंदर आ जाएगा और एटीपी सिंथेसिस होगा, ठीक है, ओके। तो इसलिए ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना के रखते हैं, इंक्लूडिंग जो हाईली मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मोटिलिटी दिखाते हैं, वो भी एटीपी सिंथेस रखते हैं, जिससे क्या बोलते हैं आपका मोटिलिटी के लिए क्या यूज़ होता है, फ्लैजिला, एम आई राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? फ्लैजिला यूज़ करते हैं मोटिलिटी के लिए कि नहीं? Yes, sir. तो मोटिलिटी के लिए जो फ्लैजिला यूटिलाइज होता है वो उसको भी एटीपी चाहिए। एटीपी इससे बनेगा, ये एटीपी सिंथेस से बनेगा, और जैसे एटीपी जनरेट हुआ वैसे ही वो फ्लैजिला के मूवमेंट के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा डायग्राम नहीं है बट यू कैन सर्च फॉर अदर डायग्राम्स आल्सो, बट शुड बी देयर बैक्टीरियल एटीपी सिंथेस, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेस है, इसमें देखो अगर आप देखोगे बीटा सॉरी बी सब यूनिट एंड डेल्टा सब यूनिट अटैच्ड है, ठीक है। Hopefully this is clear everyone. We Yes, are sir. done with यस structure. सर। वी आर डन विद स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे कैसे फंक्शन करता है एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस एक्चुअल में कैसा होता है। चलिए आगे, किसी को चाहिए कुछ रिपीट? एवरीवन, संजीवनी, रिजिका, आरती, दीपिका, साक्षी, यस, एम आई स्टिल ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
हाँ, तो समझा क्यों रिपीट चाहिए वो बताओ मुझे। समझा समझा सर। सर। समझा सर। आगे चले, तो अभी फंक्शन में आते हैं। Yes. फंक्शन समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि किसने पहले रोटेशनल कैटालिसिस मैकेनिज्म को प्रपोज किया था। तो पॉल बोयर। ओके। तो इधर जो मैं इधर ये रिसर्चर्स के नाम ले रहा हूँ ना, तो दिस कैन कम फॉर 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड रोटेशनल कैटालिसिस, और rotational catalysis was proposed by whom whom ही होगा ना। ओके, रहने दो। ठीक है, by which researcher आ सकता है, या और हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए आ जाए। बट हाउ डिड पॉल बोयर कैरीड आउट हिज रिसर्च, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, इसमें क्या है, अ, इसमें F1 में, अभी F1 में आ जाता है हम लोग, जिसमें अल्फा इन बीटा सब यूनिट अल्टरनेटिव है। ठीक है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, एक्चुअली इधर ही बीटा सब यूनिट्स में एटीपी सिंथेसिस होता है। ओके, एंड बीटा जो है एटी बीटा सब यूनिट है, वो 3 कॉन्फ़िगरेशन में आता है, ये कन्फर्मेशन में आता है, विच इज़ बीटा एडीपी, बीटा एटीपी एंड बीटा एमटी। ठीक है, अगर हम लोग इधर देखेंगे, थोड़ा सा फट गया इमेज, बट थिंग इज कि हम लोग क्या करते हैं पहले, ये देख लेते हैं, एनिमेशन देख लेते हैं, तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, आई डोंट नो कि इट वुड बी ऑडिबल और नॉट। मुझे बता दो कि ऑडिबल है कि नहीं। Radiation gradients are a key component of the biological. इज इट The ऑडिबल? potential energy from these gradients is इज इट ऑडिबल एवरीवन? Yes, but it is Sir. low volume. क्या क्या क्या? Volume आवाज low है कम आ रहा थोड़ा. है सर। In low volume, sir. ओके, जस्ट अ often used to perform सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इधर आ जाते हैं, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। तो इसमें मैं पीछे बोलता भी जाऊंगा। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या है कि इधर प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करने का काम किसके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ओके, आप खाली बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं, इट प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट ऑल्सो। ठीक है, और वो मेन चीज़ है। ओके, तो इधर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात हो रही है, एंड थोड़ा सा मैं इसका वॉल्यूम लो कर देता हूँ। ओके, चलो। the biological world. The potential energy from these gradients is often used to perform biological work. Here we will focus on hydrogen ion concentration gradients. Hydrogen ions are also known as protons. A gradient exists when there is a higher concentration of a molecule in one compartment ओके, सो आपको ये एनिमेशन में क्लियरली दिख रहा है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा है, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट विद इन द मेम्ब्रेन इज वेरी लेस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस।
तो ऑब्वियसली हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे 2D एनिमेशन देखते तो थिंग इज कि जो H प्लस आयंस हम लोग स्टेबल दिखाते हैं, बट इट इज नॉट दैट स्टेबल। जैसे इधर मूवमेंट दिखा रहे वैसे ही H प्लस जो प्रोटॉन्स है वो मूव करते रहते हैं। ठीक, आगे चलते। compared to a neighboring compartment. This animation will demonstrate how the potential energy that results from a hydrogen ion gradient uses ADP and inorganic phosphate, also known as PI, to synthesize ATP. This process ओके, सो ये ऑब्वियसली ADP प्लस PI को ATP में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है एटीपी सिंथेसिस का। ठीक है, एंड एनर्जी किधर से मिल रही है? बाय फ्लो ऑफ प्रोटॉन। एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? बाय फ्लो ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तभी इसमें एनर्जी मिल रहा है एटीपी सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और ये एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूरा गोल घुमा दिया उसने। ओके, एंड आपको दिख रहा है इधर बी स्टॉक है। ठीक है, इधर ए है और इधर सी है। ठीक है, ये ध्यान से देखो। involves an enzyme complex called ATP synthase. Gradients and the potential energy they create are key aspects of the biological world. A good ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेस पढ़ रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। example of the use of a gradient occurs in the mitochondria when ATP is synthesized. ATP is synthesized ओके, सो अकेला नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है। और देखो ये 5 कॉम्प्लेक्स एक साथ ही रहते हैं, ज़्यादातर केसेस में 5 कॉम्प्लेक्सेस एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो इधर इधर भी बहुत कम बताया एक्चुअल। अगर हम लोग हार्वर्ड का एनिमेशन देखेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी कूल, और उसमें काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ बताया। दिस इज ऑल्सो प्रिमिटिव एनिमेशन। हार्वर्ड वाले में एकदम तो काफ़ी लेटेस्ट एनिमेशन। ठीक है, चलो। by ATP synthase, a large complex of membrane bound protein. Here we see ATP synthase, along with other membrane bound proteins. ओके, तो हम लोग खाली अभी एटीपी सिंथेस पे फोकस कर रहे हैं, बाकी जो 4 कॉम्प्लेक्सेस है उस पे फोकस नहीं कर रहे। वी आर फोकसिंग जस्ट ऑन एटीपी सिंथेस। ठीक है, Notice the large difference in the number of hydrogen ions on the two sides of the membrane. This difference is a hydrogen ion, or proton, concentration gradient. The energy associated with this gradient is used to synthesize ATP from ADP and PI. This occurs at the ATP synthase complex. ओके, सो डू यू नो रिवॉल्विंग डोर? आप कभी अपने मूवीज में देखा रहेगा कि होटल, बड़े बड़े होटल्स में रिवॉल्विंग डोर्स रहते हैं। यस, नो, Yes, sir. यस, अदर्स? एक मिनट। डोर का कॉन्सेप्ट समझ आया। ठीक है, ये देखो ये रिवॉल्विंग डोर है, ये आपने देखा रहेगा बड़े बड़े होटल्स में रहता है। ठीक है, और कैसे अंदर जाते हैं? आपको अंदर जाना रहता है, आपको डोर को पुश करना रहता है, एंड आप फिर अगले साइड में पहुंच जाते हैं। यस, एम आई क्लियर विद दैट? यस। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इधर इधर अगर आप देखोगे तो इसको इधर आप खड़े हो, आपको इसको पुश करना है और फिर आप अंदर चले जाओगे। यस, इज इट क्लियर? ठीक है, अदर्स? Yes, sir. हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, बाकी लोगों को भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली, सिमिलर मैं बोल सकता हूँ एनालॉजी देने के लिए। सिमिलरली जब प्रोटॉन अंदर आता है, प्रोटॉन अंदर आ रहा है तो वो बेसिकली इधर जाके अटैच हो रहा है। बेसिकली वो एक टाइप का पुश पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। किसको पुश कर रहा है? सी सब यूनिट्स को, ताकि वो रिवॉल्व हो। ओके, रिवॉल्व हो तो बेसिकली इधर से अंदर गया। ठीक है, जिधर अभी ये एरो दिखा रहा है। ओके, और फिर नेक्स्ट जब वो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा
तो फिर वो नीचे आ जाएगा। अब एक बार देख लो एनिमेशन, रिवॉल्विंग डोर का ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इधर ध्यान। One hydrogen ion enters the ATP synthase complex from the intermembrane space, and a second hydrogen ion leaves it on the matrix space. The upper ठीक है, तो अंदर आया, उसने ये पूरा सी सब यूनिट को घुमा रहा है। ठीक है, एंड जो ऑब्वियसली पहले जो सी सब यूनिट में इधर प्रोटॉन्स अटैच्ड है या H प्लस आयंस अटैच्ड है, वो दूसरे साइड से अंदर निकल रहा है, मतलब ये बाहर से अंदर आया। ठीक है, और ये रिवॉल्विंग डोर में 4 डोर्स नहीं है, इट हैज़ 12 डोर्स। ठीक है, तो उसको 12 डोर्स का वेट करना पड़ेगा, तब वो अंदर जा पाएगा। ठीक है, तो इतने सारे प्रोटॉन्स पुश करने चाहिए। ठीक है, upper part of the ATP synthase complex rotates when a new hydrogen ion enters. Once 3 protons have entered the matrix space, there is enough energy in the ATP synthase complex to synthesize 1 ATP. ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया आपको, 3 प्रोटॉन्स विल गिव राइज टू 1 एटीपी। ठीक है, इतना समझा? यस, नो, ऊपर से जा रहा है? Yes, sir. यस अदर्स? ठीक है, तो देखो 3 प्रोटॉन अंदर आ रहा है, पुश कर रहा है सी को, और उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उससे सॉरी, जो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू जनरेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, आगे चलते हैं। In this way, the energy in the hydrogen ion gradient is used to make ATP. Now let's watch अच्छा, एक एक बार क्या करो, खाली देखो अल्फा बीटा सब यूनिट घूम रहा है क्या, और ये देखो ये जो बीच में जो स्टॉक है इट इज नथिंग बट डेल्टा एंड एप्सिलॉन है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, देखो। Gamma and epsilon. हाँ, गामा ना, हाँ गामा, ओके, एक मिनट। ions have entered the matrix space, there is enough energy in the ATP synthase complex to synthesize 1 ATP. In this way, ओके, देखा क्या तुमको? अल्फा बीटा सब यूनिट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, वो बताओ मुझे। अल्फा बीटा Both सब sir. यूनिट, यस। दीपिका ने नो बोला है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? यस बोल देंगे। अल्फा बीटा सब यूनिट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आदित्य ने भी नो बोला है, बाकी लोग? साक्षी, संजीवनी क्या बोल रहे हैं? अल्फा बीटा सब यूनिट घूमते हुए दिख रहा है क्या आपको? सब लोग, बाकी लोग नींद में है, एक ने नो बोला तो बाकी सब नो बोलेंगे। ठीक है, ओके। Repeat. एंड गामा और एप्सिलॉन घूम रहा है, इज इट रोटेटिंग? Yes sir. यस। और सी सब यूनिट्स? Yes, सी, even that also. ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखो। way, the energy in the hydrogen ion gradient is used to make ATP. Now let's watch the process again. Notice how the proton enters the ATP synthase and exits into the matrix space. Once 3 more hydrogen ions have crossed the membrane, another molecule of ATP will be made. In this example, the hydrogen ion gradient is large enough to produce 6 ATP molecules. Please watch as the remaining ATP molecules are synthesized. The process has now completed, and the result is an equal number of protons on each side of the inner membrane. Without a gradient, there is no more energy available to. ओके, सो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज इन लिविंग सेल ग्रेडियंट फॉर्मेशन रहेगा ही रहेगा, until and unless the membrane सैचुरेट हो जाए। ठीक है, और एल्स सैचुरेशन मतलब इंटरनल सैचुरेशन हो जाए, और एल्स जो आपका मेम्ब्रेन है वो उसमें उसमें लिसिस हो जाए, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट पूरा खराब हो जाएगा। ऐसे केसेस में होता है, बट थिंग इज नॉर्मली यू कैन थिंग इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होते दोनों साइड में, बिकॉज सेल इज हाईली हाईली डायनामिक इन नेचर।
एवर चेंजिंग रहता है, तो इसलिए जो प्रोटॉन्स अंदर जो बने हुए उसको बाहर फेंका जाता है, फटाफट बाहर फेंका जाता है, ठीक है। एंड प्रोटॉन कौन बाहर फेंकता है? तो हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स 1 to 4 है, वो आपके प्रोटॉन फेंकने के लिए ही बने, ठीक है, जिससे अंदर जो अंदर प्रोटॉन्स कम हो और बाहर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए आपके ईटीसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स है वो मैक्सिममली इन्वॉल्व, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ, तो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट दोनों, एक्चुअली बीटा सब यूनिट इज अ कैटालिटिक साइट और अल्फा उसको कैटालिटिक साइट को कंप्लीटनेस दे रहा है, वैसे ही बोल सकता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि बीटा सब यूनिट में एक्चुअल रिएक्शन होता है, ठीक है, बट बीटा और बीटा साइड में रहेगा तो दोनों भी कैटालिसिस करेंगे, तो इसलिए एक न्यूट्रल प्रोटीन रखा है जो कि रिएक्ट ना करे, और दोनों बीटा सब यूनिट के बीच में बफर का काम करता है, मतलब दोनों का रिएक्शन मिक्स नहीं हो, ठीक है। है क्या क्या क्या, एक मिनट रुको। इन वीडियो हाइड्रोजन आयन आर कमिंग फ्रॉम सब यूनिट ऑफ एफओ रीजन, ऑब्वियसली बाबा पूरा रामायण बता दिया बोल रहे राम स्वामी। देखो एफओ सब यूनिट में से आएगा, ओके, एंड F1 सब यूनिट में एटीपी जनरेशन होगा। ध्यान से देखो, FO इज अ सी, ए बी सी प्रोटीन्स है, सब यूनिट्स है, वो आपके FO कंप्राइज करते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने देखा ना डायग्राम, वो उसका उल्टा है, इन्वर्टेड वर्जन है ये, ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में, तो ये ध्यान दो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ऊपर जो सर्कल दिख रहा है जो घूम रहा है बेसिकली इट इज एफओ सब यूनिट, और नीचे जो घूम नहीं रहा है अल्फा बीटा सब यूनिट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Make ATP. In biological systems, however, a gradient is always maintained. The mitochondrial hydrogen ion gradient is generated as electrons pass through three membrane complexes. That process can be seen in the mitochondrial electron transport chain animation. ठीक है, तो इधर ये एनिमेशन कंप्लीट होता है, होपफुली समझ में आया रहेगा इतना वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, पीछे जाते हैं। तो ये हम लोगों ने कल देखा था हार्वर्ड का, बट थोड़ा सा ये ओवर टू द टॉप है, ओके। एक काम करते हैं, ये भी अच्छा एनिमेशन है, इसमें एटीसी आ जाता है, ओके, ये देख लेते हैं एक बार, और बहुत अच्छा एनिमेशन है, A यू कैन जस्ट concentration gradient of protons across a membrane drives the synthesis of ATP by a large complex in the membrane called ATP synthase. ATP synthase, also called the F1-FO ATP synthase, has two main parts, F1, which protrudes into the cytoplasm, and FO, which sits in the membrane. FO consists of 12 identical subunits designated C. A central stalk, called the gamma subunit, extends from FO through F1. Surrounding the gamma subunit in F1 are three pairs of alpha and beta subunits, which service the sites of ATP synthesis. Other subunits, designated A and B, connect the F1 knob to the membrane. The proton gradient across the membrane drives FO to rotate. Protons enter through a channel in subunit A and move into the C subunits, causing FO to rotate in 120-degree steps around the... ठीक है। ये इधर एक जबरदस्त चीज बोली है कि 1 रोटेशन इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ठीक है। एक रोटेशन मतलब 3 प्रोटॉन्स अंदर आए, ठीक है, और एक एटीपी जनरेट कभी होगा जब अ, जो शाफ्ट है वो 120 डिग्रीज का रोटेशन मारे, ठीक है। तो 3 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू
120 डिग्रीज रोटेशन इज इक्वल टू 1 एटीपी जनरेशन। क्यों बोल रहा हूँ 120? क्योंकि उसमें क्योंकि देर आर 3 सब यूनिट्स, ध्यान से देखो, देर आर 3 सब यूनिट्स और 3 सब यूनिट 360 डिग्रीज घूमता है, सॉरी 3 सब यूनिट्स को रिएक्ट करना है, ठीक है, एटीपी जनरेट करना है। तो एक 1 टर्न में 120 डिग्रीज टर्न मारेगा, फिर सेकेंड टर्न में वापस 120 मतलब 240 हो गया, और थर्ड टर्न में वापस 120 और मारेगा मतलब 360 रोटेशन हो जाता है। कैसे होता है वो देखो, इधर एनिमेशन में काफ़ी क्लियरली बताया। The axle. Protons are released from the C subunits into the cytoplasm. Note that as FO rotates, the axle also rotates, but F1 does not. F1 is held in place by its connection to the ओके, सो ये देखो इसमें एक एनिमेशन में ये देखो F1 थोड़ा सा मूव करते हुए दिख रहा है, नॉट इन सर्कुलर पोजीशन बट इन अनदर टर्म्स, वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, देखो प्रोट्रूड कर रहा है, देखो ये देखो। Note that as FO rotates, the axle also rotates, but F1 does not. ओके, F1 में ऐसा लग रहा है कि वो सांस ले रहा है, इट इज लाइक ब्रीदिंग, लंग का काम कर रहा है, बट वो एक्सेल की वजह से अभी देखो क्या होता है। F1 is held in place by its connection to the membrane through the A and B subunits. However, ओके, ये ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, एकदम जबरदस्त बताया एनिमेशन में। और इसमें देखो 3 बीटा सब यूनिट्स है एंड 3 अल्फा सब यूनिट्स है, बीच में बफर का टैंक का काम कर रहा है। अब देखो हाँ, और जो एक्सेल है इट इज नॉट अ पूरा सर्कुलर, तो वो उसमें देखो एक जो प्रोटीन है वो कैसे बाहर निकला है, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट का। ये देखो ये मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो इधर देखो ये वाला पार्ट, दिस इज ये, तो ये क्या कर रहा है, गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और बाकी जगह गैप नहीं है, दिख रहा है, खाली अल्फा, ये Yes. जो प्रोट्रूडिंग है ना, ये प्रोटीन है, आई थिंक गामा सब यूनिट है। तो ये देखो इधर एक ये पॉइंटी है, थोड़ा सा पॉइंट, तो इधर ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है। अभी गैप क्रिएट होने से क्या होता है कि एडीपी प्लस पीआई, ये इनविटेशन है कि ये अंदर आ सकते हैं और रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये इतना बड़ा जो अल्फा एंड बीटा के बीच में गैप जो जनरेट हुआ है, उसमें एक एडीपी एंड पीआई, न्यू एडीपी एंड पीआई अंदर आ सकते हैं, ओके, एंड रिएक्शन विल टेक प्लेस, ओके। ऊपर से जा रहा है क्या? एक बार देख लो एनिमेशन, अभी सब समझ जाएगा, ध्यान से देखो एनिमेशन। the axle turning inside F1 causes F1 to change conformation, catalyzing the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. An ATP molecule is produced for every 3 protons that cross the membrane through the ATP synthase channel. This दिखा ये दिखा? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अगर तुम खाली एक ही बीटा सब यूनिट पे फोकस करो, और ये आपको तुमको दिखेगा कि जो गामा एक्सेल है वो 120 डिग्रीज का रोटेशन मार रहा है, ताकि वो 3 बार करे तो 360 डिग्रीज का रोटेशन हो जाता है। देखो ये एनिमेशन वापस देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ, आपको ये समझोगे तो ये पूरा का पूरा आपने एटीपी का वर्किंग मैकेनिज्म समझ लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट। However, the axle turning अच्छा, खाली अभी देखो ये एटीपी निकल रहा है, खाली इधर ही फोकस करो, आपको समझ जाएगा। और एक्सेल जब वापस 360 डिग्री टर्न मार के आएगा, तब आप देखो इसमें, अब देखो ये क्या हो गया, इसमें एटीपी निकल चुका है, ठीक है, एटीपी निकल चुका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एम्प्टी पोजीशन, मतलब जो बीटा सब यूनिट है उसमें कोई भी सबस्ट्रेट नहीं है अभी, ठीक है, एटीपी निकल गया, तो अभी बीटा इज इन एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, inside F1 ये वाला, ये अब देखो बीटा सब यूनिट जो अभी इधर गामा एक्सेल का पॉइंटी पार्ट है, ओके,
उधर बीटा में कोई भी सब यूनिट नहीं है, ना एडीपी है ना एटीपी है, तो इसलिए इसको बोलता है बीटा एम्प्टी पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। और इसमें अभी क्या होगा, जैसे अभी एक इनविटेशन है एडीपी एंड पीआई को कि दे कैन कम इनसाइड, ठीक है। ओके, नाउ एक्सेल में अभी एडीपी एंड पीआई आ जाएंगे, देखो। causes F1 to और इधर ही फोकस करो, ठीक है, इधर ही फोकस करो बीटा, बाकी बीटा सब यूनिट देखने की जरूरत नहीं है, इधर ही फोकस करो। change conformation, catalyze ओके, अब क्या हो गया, जो गामा एक्सेल घूमा, ठीक है, तो अल्फा और बीटा अभी बाजू में आ गए, ठीक है। अब ये जो बीटा सब यूनिट है, इट इज नथिंग बट बीटा एडीपी। ध्यान से देखो, अभी जो हम लोग एक ही सब यूनिट पे फोकस करें, हाँ, इधर ही ये वाले सब यूनिट में फोकस कर रही है, ये वाले सब यूनिट में फोकस कर रहे, ठीक है। बीटा इधर, ये बीटा ये वाले सब यूनिट पे, ठीक है। turning inside F1 causes F1 to change conformation. ओके, अभी ये क्या हो गया, अभी ये बीटा जैसे ये घूमा, Catalyzing the formation अब ये क्या हो गया, ये बीटा एडीपी कन्फर्मेशन में आ गया। मतलब क्या, इसमें एडीपी एंड पीआई अंदर आ चुका, ठीक है। तो एमटी से क्या हुआ, एडीपी बन गया, एडीपी अंदर आ गया, ठीक है। of ATP from ADP and inorganic phosphate. अब देखो इधर क्या हुआ, एटीपी जनरेट हो रहा है, दिख रहा है आपको, एटीपी जनरेट हो रहा है, दिख रहा है, यस एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और एटीपी जनरेट हो गया, मतलब बेसिकली एडीपी एंड पीआई ने बॉन्ड बनाया इधर यूजिंग दिस एनर्जी, ओके। और फिर देखो ये, Phosphate. अब ये क्या बन गया, बीटा एडीपी से बीटा एटीपी कन्फर्मेशन आ गया, ठीक है। ये थर्ड कन्फर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, कन्फर्मेशन नहीं बोलना, ठीक है। बेसिकली बीटा, एक मिनट, कन्फर्मेशन, ठीक है। और ये आपका बीटा एटीपी बन चुका है, ठीक है, कन्फर्मेशन। तो 3 कन्फर्मेशन होते हैं, बीटा एमटी, बीटा एडीपी एंड बीटा एटीपी, ठीक है। एटीपी में आपका एटीपी जनरेट हो गया। अब ये क्या होगा, ये एक्सेल अभी 240 डिग्री से टर्न मार के अभी 360 डिग्री टर्न मारने वाला। अब देखो ध्यान से, An ATP molecule is produced for every 3 protons that cross the membrane through the ठीक है। तो 3 प्रोटॉन ने टर्न मारा, ये एक पूरा का पूरा एक 120 डिग्री का रोटेशन मानती है इसमें, आई थिंक 360, ठीक है। तो एक एटीपी पूरा जनरेट हो चुका, ठीक है, एक एटीपी जनरेट हो चुका। वापस देखो, ATP molecule is produced for every 3 protons that cross the membrane ठीक है। तो 3 प्रोटॉन्स अंदर आएंगे तो एक एटीपी जनरेट होगा, ओके। through the ATP synthase channel. अभी ये देखो एटीपी अभी ये बीटा पोजीशन से बाहर निकलने वाला है, ओके। और फिर बीटा एटीपी से ये वापस बीटा एम्प्टी कन्फर्मेशन में आने वाला है। This function, in which a proton potential powers ATP production, is highly conserved. ATP synthase complexes with the same general structure can be found in the cell membranes of bacteria, in the intermembranes of mitochondria, and in the thylakoid membranes of chloroplasts. ठीक है। तो बहुत सारे ये एटीपी जो प्रोडक्शन है ना, ये जैसे हमारा पॉलीमरेज है, राइट, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, बैक्टीरिया से लेके यूकैरियोट्स तक ज़्यादातर ये प्रिजर्व्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोड, ये एक कोडॉन के लिए दूसरा अमाइनो एसिड डालेगा, नहीं, प्रिजर्व्ड है। वैसे ही एटीपी सिंथेस का जो प्रोटीन है वो करीबन कंजर्व्ड है। थोड़ा एक दो चेंजेस हो सकते हैं, बट दीज आर बेसिकली कंजर्व प्रोटीन, ठीक है। रोल इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट रहेगा उतना प्रोटीन में चेंजेस कम आएगा। ध्यान से सुन के ले लो, जितना ज़्यादा प्रोटीन का इम्पोर्टेंस रहेगा उतना कम उसमें चेंजेस आएगा, ठीक है। होपफुली ये एनिमेशन से क्लियर हो गया कि कैसे
एटीपी सिंथेसिस होता है? एवरीवन बता दो Yes, मुझे। sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, तो ये लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, यू कैन ऑब्जर्व। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इसको कंप्लीट कर देते। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जो बीटा सब यूनिट है वो उसमें एम्प्टी पोजीशन में रहता है, फिर वो बीटा, एक मिनट, इसको रो को प्रॉब्लम, एक मिनट रुको। बैटरी क्या है, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है। तो बीटा कंफर्मेशन, जैसे बीटा एडीपी एंड पीआई अंदर आता है, तो ये बीटा एडीपी कंफर्मेशन ले लेता है। एंड फिर उसके बाद, होपफुली आई एम ऑडिबल एवरीवन, यस। Yes, उसके sir. उसके Yes, बाद sir. फिर जैसे जो एक्सेल है वो टर्न मारता है, तो इसमें ये एडीपी प्लस पीआई बीटा एडीपी जनरेट कर लेता है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जब वापस एक्सेल 360 डिग्री टर्न मार के आता है, तो एटीपी निकल जाता है एंड इट विल अज्यूम बीटा एडी एम्प्टी कन्फर्मेशन। ठीक है, अब क्यों निकलता है एडीपी एंड क्यों निकलता है, क्यों आता है एडीपी एंड पी है, इधर दे रखा है, काफी अच्छे से दे रखा है। जो बीटा सब यूनिट है, उसको उसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स एटीपी इज वेरी वेरी लो। ठीक है, एंड एडीपी के लिए ज्यादा एफिनिटी। ठीक है, एडीपी प्लस पीआई के लिए ज्यादा एफिनिटी। तो क्या करता है, एटीपी आया तो उसको निकाल देता है और एडीपी एंड पीआई को फिर अंदर लेता है। समझ रहे हैं एफिनिटी क्या होता है? यस एवरीवन, होपफुली आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा रहेगा एफिनिटी। एफिनिटी मतलब वो उसको प्रेफर करेगा, एडीपी एंड पीआई को प्रेफर करेगा इन इन कंपैरिजन टू एटीपी। Attract maybe. यस बेसिकली, इट इज नॉन साइंटिफिक टर्म बट ठीक है, चलेगा। ओके, ठीक है। तो ये जो थ्री कन्फर्मेशन होता है, आपका एडीपी, एटीपी एंड फिर एमटी। ठीक है, ये कन्फर्मेशन से वापस फिर एडीपी, एडीपी एमटी, ये क्या होता है, साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, साइक्लिक है, प्रोब गया लगता है हमारा। ओके, सो दिस इज साइक्लिक इन नेचर। ओके, दिस इज साइक्लिक इन नेचर। ओके, नाउ ये हम लोगों ने देख लिया पूरा कैसे कैसे वर्क करता है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ ईच रोटेशन ऑफ 120 डिग्रीज, गामा जो गामा सब यूनिट कम इनटू कांटेक्ट विद अ डिफरेंट बीटा सब यूनिट। तो तीन सब यूनिट्स है, इसलिए 120 डिग्रीज का रोटेशन मारता है गामा। ठीक है, ओके। एंड बीटा जो सब यूनिट्स है वो तीन कन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, बीटा एमटी, बीटा एटीपी, एडीपी एंड बीटा एटीपी। ठीक है, ओके। तो हर एक रोटेशन में जैसे जैसे घूमता रहता है,
आप देखोगे कि जो बीटा सब यूनिट्स है, हर एक बीटा सब यूनिट में से एक रोटेशन में एक एटीपी जनरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये एक्स्ट्रा लिखा है तो मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, तो जो एटीपी सिंथेज है वो अपोजिट भी वर्क कर सकता है, मतलब जब प्रोटॉन अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जब प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगा, अंदर ज़्यादा हो गया, अभी ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एकदम क्रूड ड्राइंग है। ठीक है, अभी प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो गया। ठीक है, ठीक है, एंड इधर ना के बराबर हो गया, तो क्या होगा, एटीपी खर्च करके, एटीपी यूटिलाइज करके ये सारे प्रोटॉन्स को बाहर फेंका जाता है। तो मतलब क्या, इट इज वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ये ऐसे केस में इसको बोलते हैं एटीपीएस। ठीक है, समझा ये ऊपर से क्या? यस एवरीवन, इट आल्सो वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एटीपी सिंथेसिस भी हो सकता है या एटीपी हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। समझा ये? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। अच्छा, एक ये जो प्रेडिक्शन है कि रिवर्स डायरेक्शन में काम कर सकता है, ये मासासुको योशिदा एंड काजुको किनोशिता जूनियर, इन्होंने ये जापानीज है, इन्होंने किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो गामा सब यूनिट में एक एक्टिन, फ्लोरेसेंट एक्टिन पॉलीमर को अटैच किया। ठीक है, और इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ठीक है, और उन्होंने देखा कि जब एटीपी मूव कर ये गामा सब यूनिट मूव कर रहा है तो वो एक्टिन फिलामेंट भी मूव कर रहा है। ओके, सो आई थिंक इधर रहेगा उसका एटीपी सिंथेस फ्लोरेसेंस, आई थिंक फ्लोरेसेंस की स्पेलिंग क्या है? हाँ भाई, नहीं, ये नहीं, 9 सेकेंड्स का वीडियो है वो, शायद मिले। Okay. नहीं, फ्लोरेसेंस एक्टिन मॉलिक्यूल देखिए, एक्शन नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। वो वीडियो मिलेगा तो मैं Try आपको। for हाँ, sir. Try for ATP hydrolase. ओके, एटीपीएस नहीं, एक्चुअली वो वीडियो था 9 सेकेंड्स का ही है। आई हैव टू सर्च इन गूगल क्लासरूम, वो मैंने किसी को तो फॉरवर्ड किया है and दिखाया भी है। एनिमेशन नहीं देखना है। स्टिमुलेटर है, स्टिमुलेटर भी नहीं चाहिए। ओके, जैसे मिलता है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। हाँ, ठीक है, इधर आ जाते हैं वापस। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, मैं इधर बता देता हूँ। तो ये जो है ना गामा सब यूनिट, उसके साथ एक एक्टिन फिलामेंट जोड़ दिया। ठीक है, बहुत लंबा, ये एटीपी, और उन्होंने क्या किया, एक्टिन फिलामेंट जोड़ दिया इसको इतना। ठीक है, बड़ा क्यों, क्योंकि वो दिखना चाहिए ना, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। ओके, तो जब भी ये सब यूनिट मूव कर रहा था तो ये जैसा
फैन का ब्लेड है ना, फैन का ब्लेड रहता है, ब्लेड वैसे मूव कर रहा था, राइट। फैन जैसे घूमता है, फैन के ब्लेड जैसे घूमते हैं, जैसे अगर आपने फैन टर्न ऑन किया तो फटाफट गोल घूमेगा, वैसे ये भी घूमना चालू किया। एंड दिस वाज फ्लोरेसेंट, ठीक है, ये फ्लोरेस कर रहा था। तो आप वो एकदम ज़बरदस्त एनिमेशन नहीं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट रन किया, ठीक है। तो वो सोच सकते हो कितना ज़बरदस्त रहेगा देखने में। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि इट इज़ मूविंग, ठीक है, गामा सब यूनिट। ओके, नेक्स्ट है ओके, efficiency of this mechanism in converting chemical energy into motion is close to 100%, ठीक है। 100%, करीबन करीबन 100% एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है, करीबन करीबन 100% एफिशिएंसी। तो जो इतना एट मोलिकुलर लेवल, ये एक टाइप का मशीन हो गया, नानो मशीन हो गया, ओके, जिससे आपका फ्लैजेला भी मूव करता है, और फिर आपके बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एटीपी जनरेट करते हैं, ठीक है। इधर देखो, ये क्या बोलते हैं, आपका रोटेशनल कैटालिसिस मैकेनिज्म है। मतलब क्या, जब रोटेशन होगा, ओके, तब ये जो एंजाइम है कैटालिसिस करेगा। क्या कैटालिसिस करेगा? एटीपी जनरेट करके देगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, रोटेशनल कैटालिसिस मतलब जब ये आपका सी सब यूनिट रोटेट होगा, ठीक है, उसके साथ गामा सब यूनिट भी रोटेट होगा, उसके वजह से जो कैटालिसिस होगा, मतलब एंजाइम वर्क करेगा एंड क्या जनरेट करेगा? एटीपी सिंथेसिस, एटीपी जनरेट करेगा। तो ये वही है, एंड ये डायग्राम है उसका। अभी देखो इधर, दिस इज, अगर इस पे ही फोकस करते हैं, इधर ही, ठीक है, ओके। एंड ये इसका देखो, बीटा सब यूनिट का कन्फर्मेशन देखो, ये स्क्वायरिश शेप दिखाई दे रहा है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ दिस इज बीटा एम्प्टी पोजीशन, ओके। और अगर आप बाकी बीटा देखोगे तो ये बीटा एडीपी है, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर देखोगे तो ये बीटा एटीपी है एंड ये बीटा एडीपी है। तो मतलब अ, कौन सा भी कौन सा भी एक टाइम देख लो, इसमें बीटा सब यूनिट्स है, वो सारे के सारे एक ही पोजीशन में नहीं रहते। एवरी बीटा सब यूनिट इज इन डिफरेंट कन्फर्मेशन, ठीक है। एक बीटा एमटी रहेगा, एक बीटा एटीपी रहेगा, और तीसरा बीटा एडीपी रहेगा, ठीक है। उसमें तो इधर से देखो, खाली इस पे ही हम लोग फोकस करते हैं और बाकी पे फोकस नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे बीटा एम्प्टी हो गया तो दिस विल अट्रैक्ट एडीपी। तो जब 3 प्रोटॉन्स अंदर आएंगे, ठीक है, तो ये बीटा एडीपी का कन्फर्मेशन ले लेगा। नाउ दिस इज, ये स्क्वायरिश ऐसे कुछ शेप में था, और ये अभी कन्फर्मेशन इसका डिफरेंट हो गया, ठीक है, एडी। तो ये हो गया बीटा एडीपी, ये वाला पार्ट, ठीक है। वापस 3 प्रोटॉन्स अंदर आए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें अभी आ गया बीटा एटीपी, मतलब कैटालिसिस हो गया, एटीपी सिंथेसिस हो गया, ठीक है। अब एटीपी को बाहर निकलना है, क्योंकि लो एफिनिटी है एटीपी की टुवर्ड्स बीटा सब यूनिट। तो ये क्या होगा, वापस 3 प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ये एटीपी निकल जाएगा, ओके। तो कितने प्रोटॉन्स अंदर गए? 9 प्रोटॉन्स अंदर गए, ठीक है, 9 प्रोटॉन्स अंदर गए। कितना एटीपी निकला? एक सब यूनिट से, पर सब यूनिट से एक एटीपी निकला, बट कितने सब यूनिट है टोटल? 3 सब यूनिट है, ठीक है, इजिकल टू 3 एटीपी जनरेट हो, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो 3/9 विच इज नथिंग बट 1/3, ठीक है। तो 3 प्रोटॉन्स जब अंदर आएंगे तो एक एटीपी जनरेट करके मिलेगा। यस, समझा? ऊपर से गया? बता दो मुझे। यस एवरीवन?
Okay. Hmm. With this, I'm stopping this lecture. Thank you so much for listening.